देखिए, ट्रंप जो 3 दिन पहले कह रहा था आधा घंटा दूर है, 1 घंटा दूर है, डील इज ऑलमोस्ट डन, डील इज ऑलमोस्ट सेटल्ड, डील हो गई है, डील खत्म हो गई है, बस साइन करना रह गया है। मैंने एक मजाक बना था, जब ट्रंप साइन करने जाता तो निब टूट जाती है, निब मेड इन चाइना है। फिर ये चाइना को फोन करते कहता यार वो ट्रंप के पेन की निब टूट गई, चाइना कहता साहब 3 दिन दो, फैक्ट्री में बना के 3 दिन में फिर अमेरिका पहुंच जाएगी। और जब ट्रंप फिर साइन करता फिर निब टूटती, फिर 5 दिन का साइकिल होता। तो मतलब दैट वाज अ सरकाज़म ऑफ इट, बट दैट इज रियली व्हाट हैपेंड। मैंने आपको अपने चैनल पे, बाकी चैनलों पे, टीवी चैनलों पे कहा भाई साहब ये डील नहीं हो रही है, दिस डील इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज जो खबरें आ रही है, खबरें ये आ रही है कि अब अरबिक मीडिया कह रहा है कि ये डील कम से कम हफ्तों दूर है। घंटों की बात नहीं कर रहा मैं, दिनों की भी बात नहीं कर रहा। अब ये डील अगर होगी भी तो हफ्तों डील होगी। ट्रंप ने अभी अभी कहा है कि हो सकता है डील कल, उससे पहले ट्रंप ने कहा था 50-50%। अब ट्रंप कह रहा हो सकता है डील हो या ना हो। तो मतलब आप 0 और 1 पे आ गए, हो सकता हो सकता ना हो। अगर नहीं होगा तो तब भी हमें जाके अपना काम करना पड़ेगा, तब भी हमें जाके अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये ट्रंप का लेटेस्ट व्हाट यू कॉल दिस है कि हो सकता डील हो सकता ना हो। अगर नहीं होगी, स्टिल वी हैव टू गो एंड डू आवर जॉब एंड फिनिश द जॉब। तो यानी कि पहली बार ट्रंप के मुंह से भी आपको सुनने को मिल रहा है कि डील नहीं हो सकती। अरबिक मीडिया कह रहा है कि ये डील जो है जी अभी हफ्तों में होगी, दिनों और घंटों की तो बात भूल जाइए। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्न ऑफ इवेंट्स आया है। मैंने आपको कहा था ईरान कह रहा कि जी हमारा जो यूरेनियम है हम चाइना ले जाएंगे। मैंने कहा अगर चाइना यूरेनियम ले गया, इससे ज़्यादा सेफ तो यूरेनियम आपका ईरान में है। चाइना में 100% बम बन के कोर ईरान को मिल जाएगा। अभी अभी श्रीमान ट्रंप ने जस्ट बिफोर दिस शो, व्हाट आई एम ब्रेकिंग ऑन भारत विचार शो, इस ट्रंप ने कहा कि यू एनरिच यूरेनियम, रशिया जाए या ईरान जाए, दोनों ही हमको विकल्प मंजूर नहीं है। एनरिच यूरेनियम कैन नॉट गो टू रशिया और चाइना। बेसिकली रशिया से ज़्यादा उसको तकलीफ चाइना से थी, क्योंकि जब पुतिन ने पहले कहा था तब ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था, तब ही वॉज मोर और ओके विद इट, बट ही डिड नॉट से यस। बट अभी जैसे चाइना का नाम आया तो पुतिन कह रहा भाई साहब चाइना यूरेनियम नहीं जा सकता। तो ये जो ईरान की हसरतें थी कि शी जिनपिंग को बीच में डालेंगे, शी जिनपिंग गारंटी देगा और चाइना में यूरेनियम रखेंगे, इंशाल्लाह फिर बम बनवाएंगे और बम बना के हमें मिल जाएगा, ट्रिगरिंग मैकेनिज्म हमारे पास है, फिर हम सबको बम से फोड़ेंगे। तो वो सारी हसरतें गई पानी में। और अभी भी ट्रंप ने एक और चीज पे क्लैरिफिकेशन दे दी, बोला भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ऐसा माना जाता है कि ओमान का और ईरान का ज्वाइंट कंट्रोल होगा और ये कंडीशन है आपकी डील खोलने के लिए। तो साहब आप इसके बारे में क्या बोलोगे? ट्रंप साहब कह रहे देखो भैया ऐसा है कि ये संभव नहीं है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। किसी का भी किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इंटरनेशनल वाटरवे है और उस पर किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल किसी भी सूरत में पूरी दुनिया को मंजूर नहीं है। जो मैं आपको कह रहा था कि अगर ये मान गया तो यू आर गिविंग ईरान लेजिटिमेसी। अगर वो $1 भी पर शिप चार्ज करे, लेट्स अज्यूम ईरान चार्जेस $1 पर शिप, बट यू आर गिविंग ईरान ने लेजिटिमेसी ओवर द वाटरवेज। कह रहा भाई वो नहीं हो सकता, ये किसी का वाटरवे नहीं है, कंट्रोल इज आउट ऑफ द किटी। कंट्रोल बिल्कुल मेरा जो विचार है उससे बाहर है, कंट्रोल नहीं हो सकता इवन इफ इट्स $1। बहुत बढ़िया बात। तो अब मजे की बात सुनिए, माइंड ब्रेकिंग बात आपको सुना रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि भाई अगर सऊदी अरबिया, कतर और गल्फ स्टेट्स इमीडिएटली इब्राहिमिक अकॉर्ड को साइन नहीं करेंगे, फिर ईरान वाली डील पे भी हम साइन नहीं करेंगे। ये होती मजेदारी। अब बताओ मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था नहीं किया था? कह रहा है कि अगर तुमने इस पे साइन नहीं किया तो हम भी ईरान वाली डील पे साइन करने को मुन्ना तैयार नहीं है। भाई पाकिस्तानियों, तुमने हमारे पास प्रपोजल आया, बोला साहब ये साइन कर लो, तो हमने बोला ठीक है हम साइन कर लेते हैं, जहां न्यूक्लियर का पता नहीं या 90 दिन में फैसला हो, कोई बात नहीं। वहां तुमने नया पैंतरा चलाया था कि अब न्यूक्लियर चाइना जाएगा, वो भी खारिज हो गया। अब हमने कहा कि इब्राहिम अकॉर्ड साइन करना। इब्राहिम अकॉर्ड को लेकर 3 मत आए, तीनों के मैं आपको सुनाता हूँ।
पहले पाकिस्तान के शाबाश नहीं, ये आसिफ ने, ख्वाजा आसिफ, जो घर वापसी करना चाहता बाय द वे, उसने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान तो इस डील को साइन कर ही नहीं सकता। पूछे भाई ख्वाजा साहब क्यों? बोले यार हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट में तो इसराइल को ही नहीं मानते, वी डोंट रिकॉग्नाइज इसराइल एज अ पीस ऑफ लैंड और अ कंट्री, देयर इज नो प्रावधान फॉर अ पाकिस्तानी पासपोर्ट फॉर इसराइल, तो हम इसराइल को कैसे मान ले? हाँ बट इसराइल को हम मोटार बेच सकते हैं, इसराइल को हम न्यूक्लियर बम बेच सकते हैं, इसराइल को हम हर काम बेच सकते हैं। और अब मैं क्या बोलूँ, सोशल मीडिया छोड़ो, नहीं बोलता। पाकिस्तानियों ने एक और काम भी इसराइल के साथ किया है, बहुत ही गंदा काम, बट मैं वो नहीं बोलूँगा। ज़रा मैं अभी अपनी भाषा को सीमित रखूँगा, संयमित रखूँगा, सॉरी, और सीमित भी रखूँगा, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। अगर आप गेस सकते हैं तो कर दीजिए, मैंने हिंट दिया है। जिस काम के लिए पाकिस्तानी बहुत फेमस है, तो हम वो काम नहीं करेंगे। और बिल्कुल साहब, ये तो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। अब ईरान, तो ईरान ने क्या कहा उस पर मैं आऊँगा। उससे पहले आप समझिए सऊदियों ने क्या कहा। सऊदियों ने कहा जनाब ऐसा है अमेरिका साहब, हम तो हमारा तो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टाइप हो गया है, अब हम तुर्की और कतर के साथ बातें कर रहे हैं, जबकि बात तो वो ईरान के साथ भी कर रहे हैं, ईरान मान नहीं रहा। तुर्की और कतर के साथ बातें कर रहे हैं, हम तो एक मुस्लिम नेटो बना रहे हैं, हम तो एक मुस्लिम इस्लामिक टाइप बना रहे हैं। तो अगर हम वो टाइप बना रहे हैं जहाँ चारों खलीफ इन्वॉल्व हैं, तुर्किया, सऊदी, ईरान और पाकिस्तान, तो भैया ऐसे में जो आप कह रहे हो कि आप हम वो इब्राहिमिक अकॉर्ड मान लो, वो तो हो ही नहीं सकता ना। अगर ये टाई अप करें या तो इब्राहिम अकॉर्ड मांगने गए, ये टाई अप करेंगे, तो ये तो टाई अप तो हो ही नहीं सकता। अब सऊदियों की गाजर दिखाना है अमेरिका को, इनको ये बहुत भारी पड़ेगा। दे नेवर एक्सपेक्टेड सऊदीज टू डू इट। ठीक है जी। इन्हीं के बाजी में एक और मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, यूएई। यूएई वालों को कोई तकलीफ नहीं है, यूएई वालों को एब्सोल्युटली कोई तकलीफ नहीं है। और इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले इसराइल के बड़े अच्छे रिलेशन होते थे ईरान से, बहुत आना जाना था, बहुत व्यापार था। शाह के टाइम में बहुत व्यापार था। अब पता नहीं इनको कौन सा भूत चढ़ गया आजकल, मौलाना भूत, तो ये इन्होंने ये सारा मामला कर दिया खत्म। पाकिस्तान ने ये कह दिया, सऊदी अरब ने ये कह दिया, ईरान का तो अब आउट ऑफ क्वेश्चन है। ईरान की जरा आपको बता दूं, ईरान ने आज दो चीजें कही जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज की कहना, देखो जी ऐसा है, ईरान अगर ऑपरेशन करेगा, अगर एग्रीमेंट करेगा तो सब पे होगा, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। अगर अमेरिका सोचता है कि 3 चीज पे कर लूँ, 3 चीज पेंडिंग रख लूँ, 5 चीज पे कर लूँ, 3 चीज पेंडिंग रख लूँ, ये नहीं है। हम कंप्रहेंसिव एग्रीमेंट करेंगे या हम एग्रीमेंट ही नहीं करेंगे। अब कंप्रहेंसिव एग्रीमेंट में क्या समझ भाई, कंप्रहेंसिव एग्रीमेंट में हिजबुल्लाह है, कंप्रहेंसिव एग्रीमेंट में हमास है, इस्लामिक जहाद है, यमन है। हो सकता कल को हिजबुल मुजाहिदीन जैश मोहम्मद भी डलवा दे कि भाई इनको भारत को बोलो, इनको तंग ना करें, इनके नन्हे मुन्ने जहादियों को मारे ना। अननोन गनमैन आप जानती है कितने सक्रिय हो गए आजकल। तो मतलब सारे ही हमारे इस डील में है, अगर आपको करना तो बताओ जी, कोई बात नहीं। अब यानी कि आप तो खुद ही कुछ ना कुछ नए नए तरीके ढूंढ रहे हो एग्रीमेंट को स्कटल करने के, बिकॉज आपको एग्रीमेंट करना ही नहीं है। ठीक है जी।